हे देयर, इट्स मी रुतु पटेल और आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब ये सारे प्रोसेस में जब मम्मी घर पे नहीं है, सब खाना बनाना पड़ता है, यू नीड टू सी द वॉशिंग मशीन। बर्तन तो चलो काम वाली धो के चली जाती है, बट ये सारी दिक्कतों में भी कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर पा रही हूँ। द थिंग इज़ दैट कि मेरे से ये घर का काम तो नहीं होगा। फ्यूचर में भी मैं कोई भी काम कर लूँगी, घर का काम नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। ये मेरे ईगो पर आ चुका है। पहले चाइल्डहुड में एक दो ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए थे, जिसके बाद तब से ही मैंने डिसीजन ले लिया है कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, हाउस वाइफ तो नहीं ही बनूँगी। आई नो I respect the field of housewives and home managers. I do admire their patience, hard works, mindset. जिस तरह से वो काम करते हैं हम नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से वो मैनेज करते हैं, सबके दिल को मैनेज करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत टफ टास्क है और बहुत अच्छे से वो लोग कर लेते हैं। ऐसे तो मुझसे नहीं होगा। मेरे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है ये प्रोफेशन की ओर, बट कुछ भी हो जाए मैं हाउस वाइफ तो नहीं ही बनूंगी और खाना तो नहीं पकाऊंगी। ये मेरे ईगो पे है। कुछ भी हो जाए, देखिए मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे खाना बनाना नहीं आता इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। खाना बनाना आता है। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि एज अ स्किल ऑफ कुकिंग हम सारी चीज़ें सीखेंगे, बट कभी भी इतने लाचार नहीं बनेंगे कि घर पे बैठ के बस सबको सर्व करते रहे। ठीक है, अपने आप के लिए कुछ ना करिए तो फिर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएंगी। सो इतना लाचार नहीं बनना है कि सिर्फ खाना पका के बैठे रहना है। ये प्रोफेशन तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा और ये कहीं ना कहीं मिट भी जाएगा फ्यूचर में जाके, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है एंड ऑल दैट, हमारे जो क्या बोलते हैं खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारी जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट तो निकल ही जाने वाला है। लास्ट जनरेशन है जो इतने प्यार से गर्म गर्म रोटियां खा पा रहे हैं। बट कुछ भी हो जाए, हाथ में चम्मच तो नहीं ही पकड़ूंगी और हाथ में कभी भी चिमटा नहीं पकड़ूंगी। एज अ स्किल मैं बहुत अच्छी गोल रोटी बना लेती हूँ, विद इन अ सेकेंड वो जल्दी फूल भी जाती है। बट ये मेरा ईगो है, ये मेरा एटीट्यूड है, जो भी कह लो वो। बट हाउस वाइफ तो कभी भी नहीं बनूंगी। वो मुझे अभी आज अभी ही रियलाइज हो गया कि क्या है यार, मतलब जिंदगी ही नहीं है आपकी। ऑफिस में काम करके मर जाऊंगी, अपनी कंपनी को ग्रो कराऊंगी, बट कभी भी खाना नहीं पकाऊंगी। फ्यूचर हस्बैंड को भी बोल दूंगी, भाई देख मैं तेरे से तब भी शादी करूंगी जब तू खाना बनाने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं है अगर खराब सिचुएशन आई तो मेरे अंदर वो कोऑपरेशन वाली क्वालिटी है, मैं तेरे को खाना बना के दे दूंगी, मैं हेल्प करूंगी। बट तू एक्सपेक्ट करे कि जिंदगी भर मैं खाना बनाऊं, तो सॉरी ये पॉसिबल नहीं होने वाला। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होगा खाना बनाने के लिए। इससे अच्छा इस स्किल में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि भाई क्या मैं कहीं और अपना दिमाग चला लूँ, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा मुझे लगता है। बट ये सारी चीज़ें फालतू, आई डोंट नो मैं सही सोच रही हूँ या गलत, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर सेट है। खाना तो नहीं पकाएंगे, कभी चम्मच नहीं पकड़ेंगे फॉर श्योर, और हाउस वाइफ तो कभी भी बन के नहीं रहेंगे। और इसलिए मैं इस एज से कमाना शुरू कर दिया है। मेरा माइंडसेट ऐसे ही कर दिया है कि भाई ये काम तो नहीं करना है, इसके अलावा सब कुछ करना है। पैसे कमाएंगे, पैसे होंगे तो सब खाना वाना सब पक जाएगा। पैसे पे फोकस करो, क्वालिटी। क्योंकि अगर तुम चाहो खाना भी बना लो, ठीक है, हाउस वाइफ का प्रोफेशन भी कर लो, पैसे तो चाहिए रहे होंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट तो वो है ही, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कड़ी बनाने के लिए बेसन कहाँ से लाओगे, सब्जी के लिए वो सब सब्जियां कहाँ से लाओगे, सब्जी के लिए मतलब वही होता है, क्या है यार। तो ये तो कंफर्म है, पैसे का पहला काम पैसे, बाद में खाना। अगर ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत हाँ हाइपर रियलिस्टिक दुनिया में जी रही हूँ, आई नो कि खाना बनाना पड़ेगा। अगर मैं अकेली रहूँ तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, और इसी सेंस से कहीं ना कहीं मैं खाना बनाना सीख भी रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना अच्छा लगता है तो खाना बनाना भी तो आना चाहिए। ठीक है, वो है, ठीक है। पर वो भी है कि अगर बहुत खराब सिचुएशन आ गई, डियर हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड, जो भी हो, तुम सोलमेट जो भी मान लो, शादी ना हो तुमसे,
क्या पता। पर देखो, अगर तुम्हारे साथ ऐसे झोपड़ी में रहने की बारी भी आई या फुटपाथ पे रहने की बारी आई, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से हेल्प करूंगी। उस टाइम पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं समझदार हूँ, ठीक है। बट ऐसी सिचुएशन में आने नहीं दूंगी, कभी भी इस सिचुएशन में हम नहीं आएंगे, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। अगर आ भी गए तो समझदारी पूर्वक मैं तुम्हारा तहे दिल से साथ निभाऊंगी, उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। बस तुम्हें छोड़ के नहीं जाना होगा, ठीक है। तुम बाद में मत भाग जाना, वो भी तो मैटर करता है ना। और हाँ, क्या बोल रहे थे, हाँ, उसमें मैं खाना पकाऊंगी, ठीक है। चूल्हा चौका करने के लिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे, उस सारी सिचुएशन तक का प्लान मेरे पास है। बट जिंदगी में खाना नहीं बनाऊंगी, वो टाइम आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। बट बिग नो टू दिस, कहीं ना कहीं बचपन में इको हर्ट हो गया था। शादी के बाद खाना नहीं पकाऊंगी फॉर श्योर। बाय।